बहुत अच्छी बात की। स्वास्थ्य को लेकर भी, एजुकेशन को लेकर भी हम बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और उसके बाद हमारे मुबस्सिर भाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया के स्टूडेंट, जो कि संघर्षकारी स्टूडेंट है, वो अपना मैनिफेस्टो रिलीज करना चाहते हैं। मुबस्सिर भाई आए और अपनी बात रखें। मीडिया वाले साहब की कृपया यहाँ पर लगा देता हूँ। जितनी माइक है कैमरा इधर कर लो, कोई नहीं लगा तो आराम से लगा। तो भाई ये जो डिमांड है इसमें 23 डिमांड है, और ये डिमांड कोई हमारी सिर्फ छात्रों की डिमांड नहीं है, ये मेवात के हर व्यक्ति की डिमांड है। और ये जो अगर डिमांड 5 साल के अंदर जो भी विधायक जीतते हैं, हम किसी पार्टी का नाम नहीं लेते, कौन सी पार्टी का होगा, आप चाहे किसी सी पार्टी से हों, अगर ये डिमांड हमारी 5 साल के अंदर पूरी नहीं हो पाई तो हम मेवात में 5 विधानसभा हैं, नूह, पुराना, फिरोजपुर जिरका, सोहना, तावड़ू और ये हथीन, इन 5 में अपने कैंडिडेट उतारेंगे युवा जो आपके खिलाफ लड़ेंगे। चाहे हमें पैसे से मदद करनी पड़े, चाहे हमें लोग ले जाकर मदद करनी पड़े, हर तरीके से हम उन लोगों की मदद करेंगे। ऐसा भी नहीं है कि जबरदस्ती हमें किसी को चुनाव लड़ाना है। अगर आप इन 23 मांगों को पूरा नहीं कर पाते हो तो हम आपको खत्म करने का काम करेंगे, आपको जायदा बना देंगे। जायदा मंत्री थी एजुकेशन मिनिस्टर हरियाणा में कामा से, राजस्थान से, जिस तरह मुख्तार ने उसको खत्म किया है उस तरीके से हम मेवात के हर नेता को खत्म कर देंगे। खत्म इन द सेंस, इसको गलत में मत लेना, आपकी राजनीति खत्म कर देंगे, और राजनीति खत्म करना हमारी मजबूरी है। अब मैं आपके लिए ये 23 मुद्दे बता देता हूँ, उसके बाद हम आपको ये पैम्पलेट बांट देंगे, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, और मीडिया के साथियों को भी दे देंगे। मैं बहुत डीपली नहीं बताऊंगा, कोई भी चीज़ है बहुत शॉर्ट तरीके से बताऊंगा सिर्फ। पहली डिमांड है हमारी यूनिवर्सिटी। आप ये देख लो, हर जिले में यूनिवर्सिटी है हरियाणा में, ये पहली डिमांड है हमारी। लेकिन मेवात के अंदर कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, तो ये हमें सबसे पहले यूनिवर्सिटी चाहिए। और जो कि पता है आपको, नीति आयोग की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से मेवात जो है, मेवात रीजन जो है वो सबसे पिछड़ा है। इलेक्शन हरियाणा में, उसकी वजह से हम हरियाणा की बात कर रहे हैं, लेकिन मेवात रीजन एक पूरा है, जो अलवर भी है, भरतपुर भी है, नूह भी है, पलवल भी है, उसमें फरीदाबाद के भी इलाके हैं, ये सारा एक मेवात रीजन बनता है। तो हमें यूनिवर्सिटी चाहिए। दूसरी डिमांड है हमारी 4 लाइन रोड, NH 248 है, इस पे हर साल 300 से 400 लोग मारे जाते हैं। आप में से यहाँ पे कोई भी मेवाती ऐसा नहीं होगा जिसके घर से या कोई रिश्तेदार या कहीं से इंसान नहीं मारा गया हो। बताओ अगर कोई एक इंसान हो। इन नेताओं को इतनी शर्म नहीं आई, इतने बेशरम और जाहिल हो गए हैं, इन्होंने 248 नहीं बनवाया। 10 साल कांग्रेस की सरकार रही थी, उन्होंने कुछ नहीं करा। 10 साल बीजेपी की सरकार रही थी, इन्होंने कुछ नहीं करा। लेकिन अब हम सड़क पर उतरेंगे अगर 5 साल में डिमांड पूरी नहीं होती है। और अब इतना पीछे नहीं रहना कि सिर्फ ये 248 ये चाहिए, ये चाहिए। इसके अलावा भाई नूह से पलवल तक जो है ये भी हमें 4 लाइन चाहिए, और नूह से होडल तक है ये भी 4 लाइन चाहिए। नगीना पे तिजारा बड़कली वाले लोग जो है फिरोजपुर झिरका होकर जाते हैं, इतना लंबा। भाई कोई भी इकोनॉमी की सबसे बड़ी जड़ होती है अच्छे रोड। हमारे पास रोड नहीं है, हम तिजारा जाने के लिए 60 किलोमीटर चलना पड़ता। क्यों जाए भाई हम, जब हमारा काम 7 किलोमीटर में हो सकता, 60 किलोमीटर क्यों जाए। तिजारा रोड बनाया जाए, बड़कली से पुराना वाला रोड बनाया जाए,
और फिरोजपुर झिरका से बीमा रोड जो है ये 4 लाइन किया जाए, और फिरोजपुर झिरका तिजारा रोड ये भी 4 लाइन किया जाए। तीसरी सबसे बड़ी डिमांड, एसटी स्टेटस फॉर मेव कम्युनिटी। हम और मीणा कम्युनिटी, हम दोनों सेम वो शेयर करते हैं, वो भी वही है, हम भी वही है। एक नारा था मीणा मेव भाई भाई, लेकिन हुआ क्या, मीणाओं के लिए एसटी स्टेटस मिला, हमें कुछ नहीं मिला। इसमें कोई मीणाओं गलती नहीं है, उन्होंने अपनी जंग लड़ी, वो जीते, उन्हें एसटी कोटा मिला, हमें क्यों नहीं मिला? हमारे नेताओं ने कुछ नहीं करा। तो हम क्लियरली कहते हैं हमें एसटी स्टेटस चाहिए, हर हाल में चाहिए। इससे क्या है, हमें अच्छी जॉब्स मिलेंगी, जॉब्स में आसानी से जा सकते हैं, और भाई अच्छी इंस्टीट्यूशन में हमें एडमिशन मिलेगा। तो भाई ये क्या है कि एक बराबरी पे आ जाए, आप यहाँ पे हो, हम यहाँ पे हैं, तो बराबर हमें भी तो लाना है। आप दलितों को बराबर ला रहे, मीणा को बराबर ला रहे, तो मेव को बराबर क्यों नहीं लाना? ये भी इस देश के एक नागरिक है, हिंदुस्तानी है, भारतीय है, तो इनको भी तो बराबर लेकर आओ। कानून ये नहीं कहता कि भाई ये कोई किसी पर्टिकुलर उसके लिए मिलेगा, सबके लिए मिलेगा। दूसरा है ईज इन गेटिंग ड्राइविंग लाइसेंसेस। जो लाइसेंस है, ये नॉर्मल लाइसेंस की बात नहीं कर रहा मैं। मेवात में जो एक बहुत बड़ा तबका है वो बड़ी गाड़ियां चलाता है। किसी देश को चलाने के लिए इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बहुत जरूरत पड़ती है, उसमें काम आती है बड़ी गाड़ियां। 95% जो काम होता है वो बड़ी गाड़ी ट्रांसपोर्ट करती हैं, और उसमें मेवात का एक बहुत बड़ा योगदान है हिंदुस्तान की इकोनॉमी में, क्योंकि सबसे ज्यादा ड्राइवर अगर किसी ने दिए हैं तो वो मेवात ने दिया है। हमें ये नहीं सोचना कि ये तो ड्राइवर है, भाई ड्राइवर है, हमारी कौम के हैं, हमारे लोग हैं, हमारे देश के हैं, तो भाई उनको आसानी से लाइसेंस मिले। उनके पास लाइसेंस नहीं है, लाइसेंस नहीं तो उससे दिक्कत क्या होती है, उनको आरटीओ पकड़ लिया जाता है, कभी कहीं पकड़ लिया जाता है, या फिर उनको गाड़ी नहीं दी जाती, मालिक गाड़ी नहीं देता। ऐसा है नहीं कि जो और आम लोग हैं गाड़ी खरीद लें अपनी। इसके बाद एक बहुत बड़ा 5वां मुद्दा जो हमारा है सरकार ने जो पूरा होना चाहिए, वो एंटी ड्रग्स कैंपेन। मेवात में बहुत ज्यादा नशा बढ़ रहा है, और आप देख सकते हो ये एक संशोधित तरीके से किया जा रहा है। इसमें आप सीधा देख सकते हो कि एक मिली भगत है एडमिनिस्ट्रेशन की जो कर रहा है। अरे मुबस्सिर बताएगा आपको, चलो कहाँ चलना है, कौन से गांव में कहाँ नशा होता है। हर गांव में ऐसे लोग हैं जो रोकना चाहते हैं, लेकिन सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन नहीं रोकना चाहती। नशे को रोकने के लिए हमें बहुत बड़े लेवल पर काम करना पड़ेगा। दिक्कत क्या होती है, गांव में 2 पार्टी है, एक मैं हूं, एक यहाँ पे खालिद भाई हो गए। तो क्या है, मेरे वहां पर नशा बेच रहे हैं, खालिद खिलाफ है, लेकिन मैं क्या हूं, उसको सपोर्ट करूंगा कि मेरा मोहल्ले का मेरा वोटर है। तो भाई ये चीजें बिल्कुल खत्म करनी पड़ेंगी, समाज को अगर बचाना है, नहीं तो ये बहुत जल्दी उड़ता मेवात बन जाएगा। आपने एक चीज देखी कि उड़ता पंजाब बहुत जल्दी उड़ता मेवात बन जाएगा। अगर हम युवाओं ने और लोगों ने और सब सामाजिक लोगों ने मिलकर कदम नहीं उठाया तो उड़ता मेवात बन जाएगा। मेवात में कुछ नहीं बचेगा, मेवात खोखला हो जाएगा। इसके बाद हमारा है एजुकेशन एवेन्यूज फॉर गर्ल्स। महिलाओं के लिए सेपरेट स्कूल और कॉलेज खोले जाए। हमारे वहां पे क्या है, मैं अपनी पर्सनली भी बता दूं, कोई भी इंसान लड़कियों को लड़कों के साथ नहीं पढ़ाना चाहता आसानी से। ये हमारे इंडिया का कल्चर है थोड़ा सा, इसीलिए एजुकेशन से जो रेशियो है महिलाओं का कम है पूरा इंडिया में ही, ऐसे नहीं सिर्फ मेवात में। मेवात में लड़कों का करीब 68% हो सकता है, मैं 1-2% गलत हूँ, लड़कियों का 33% है। उसकी वजह यह है कि मेव चाहते हैं, मेव जो कम्युनिटी है वो पढ़ाना चाहते हैं लड़कों सेपरेट स्कूल में, वो हमारे पास है ही नहीं। भाई आप केरला मॉडल को क्यों नहीं करते लागू, ज़्यादा से ज़्यादा सेपरेट स्कूल खोले जाए, सेपरेट कॉलेज खोले जाए। इसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ तिजारा रोड, ये इसमें पूरा हो गया था लेकिन मैंने अलग से लिख दिया था। तो ये कि बहुत ज़रूरी है कि जो राजस्थान की जो मेवात है और हरियाणा में जो मेवात है, हालांकि हम इसको अलग नहीं मानते, मेवात मेवात है चाहे कहीं भी है, तो इसको कनेक्ट करने के लिए हम बहुत ज़्यादा क्या है कि हम अगर 7 किलोमीटर होता तो हम वहाँ रोजाना जाते हैं, लेकिन 60 किलोमीटर चलना पड़ता है तो हम नहीं जाते। 8वां पॉइंट है बैन ऑन स्लेटर हाउसेस, बूचड़ खाने बंद किए जाए। तो अरबाज भाई ने हमारे ने बहुत अच्छे से बता दिया था बूचड़ खाने के बारे में, तो बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं फिरोजपुर झिरका के विधायक से कहना चाहता हूं, जो विधायक थे भाई, उन्होंने 5 साल में क्या किया
क्या उसकी परमिशन से आए थे या राज्य सरकार की परमिशन से आए थे बूचड़खाने? क्या लोगों ने उसको इसलिए जिताया था लोगों में कैंसर जैसी बीमारियां फैलाए? इन बूचड़खानों से कैंसर जैसी बीमारियां फैलेंगी। अरे आपको इंडस्ट्री लेकर आनी थी, आप बूचड़खाने लेकर आ रहे हो। आप कह रहे हैं जमीन के रेट बढ़, रेट कैसे बढ़ जाएंगे? क्या मैं बूचड़खाने के पास अपना घर बनाऊंगा? बिल्कुल नहीं बनाऊंगा। इसके बाद है हमारा रेल कनेक्टिविटी। 70 साल में हिंदुस्तान में एक भी इलाका ऐसा नहीं है जहां पर रेल ना हो, लेकिन मेवात है। जो चीज कहीं नहीं वो मेवात में नहीं है। तो रेल जोड़ा जाना चाहिए रेल को। उससे क्या है कि आज कितने लोग हमारे मेवात के करोड़पति होते, अरबपति होते, किस चीज से? डेयरी फार्मिंग से। आपने देखा होगा पलवल के लोग, रेवाड़ी के लोग सुबह सुबह ट्रेनों में बैठकर अपने दूध लेकर आते हैं, दूध बेचते हैं। उसी चीज उन्होंने आगे कारोबार बढ़ाया, उससे कितना आगे चले गए हो। मेवात को इन्होंने इनसे दूर रखा। क्या सरकार कांग्रेस की नहीं आई? किसकी सरकार नहीं? जनता दल की नहीं आई? इंडियन नेशनल लोक दल की नहीं आई? किसकी सरकार है? मैं यहाँ पे किसी सरकार को सपोर्ट नहीं कर रहा। मैं हर किसी को क्रिटिसाइज करूंगा क्योंकि हर किसी की सरकार रही है। मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूं। हो सकता है मैं किसी को वोट करूंगा 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, लेकिन उसका विरोध भी करूंगा। ये आपका भी फर्ज बनता है। आप किसी को भी वोट दो, लेकिन अपने नेता से सवाल करो और उनका विरोध करो। इसके बाद हमारा 10वां पॉइंट है इरिगेशन फैसिलिटीज। मेवात में 90% जो हमारी जनता है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, किसानी पर। भाई साहब, मेवात में पहली बात तो खारा पानी है। मेवात के अंदर जितनी अगर छोटी मोटी नदी दे रखी है इन्होंने, काम नाम चलाओ, उनमें कभी पानी नहीं आता। मेवात कनाल की बात करते करते 50 साल हो गए, लेकिन मेवात को आज तक कनाल नहीं मिली। तो हमारे जो मेवात की मेन लैंड रीजन है, अब मेन लैंड रीजन ये नहीं कि पलवल किसी मेवाती गांव में तुम कह दो कि हमने यहाँ यमुना को जोड़ रखा है। मेवात जो मेन लैंड है, अलवर, भरतपुर, नूह और ये जितने भी मेवात का इलाका है, इसको यमुना से जोड़ा जाए। फिर गांव गांव में नदियां दी जाएं, जिससे एग्रीकल्चर से हमें ज्यादा से ज्यादा वो मिले। अरे हिंदुस्तान में क्या पानी की कमी है? इतने ग्लेशियर पिघल रहे हैं, या फिर बर्फ का पानी आता है हिमाचल से, उत्तराखंड से, इन सब कश्मीर से, वो कहाँ जा रहा है? सारा समुद्र में। इसमें गलती किसकी? सरकार की। सरकार ढंग से उसको रेगुलेशन करने पर नहीं पा रही और नहरों में पानी को दे नहीं पा रही है।